everyone, welcome to Neon Chem. How are you students? We hope you are happy, healthy, fit and fine. Today it's our lecture number 9 और हम पढ़ रहे हैं chemical properties of amines. In last lecture जो previous video हमने शूट किया था, हमने उसमें एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी और उसमें थोड़ा सा वीडियो कुछ लंबा होते जा रहा था, इसलिए हमने फिर वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और आज हम लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो एनिलीन है ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज़ 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ये नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है? सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होकर नाइट्रस एसिड बनता है और इसमें मिलता है हमको ये डायज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यानी ये क्या है? अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट है, वाटर और NaCl निकलता है। फिर हमने देखा था कि जब अल्किल डायज़ोनियम सॉल्ट तैयार होते हैं तो दोज आर वेरी अनस्टेबल, सो दे इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव अल्कोहल। लेकिन जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट तैयार होते हैं ये लो टेम्परेचर पे, यानी 273 टू 278 केल्विन, यानी कितना हो गया ये टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये कम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट होके अल्कोहल नहीं बनाते। तो हमने देखना है कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं ये रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज होते हैं। तो ये रेजोनेंस किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे अभी। हाँ, दिख रहा है ना? चलो ओके। तो किस तरीके से डायज़ो सॉल्ट में रेजोनेंस होता है अभी हम ये देखते हैं। देखो ये है बेंजीन डायज़ो सॉल्ट, है ना? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये नाइट्रोजन के ऊपर ये एक बॉन्ड पेयर चले जाती है, यानी ये कैसा होगा? ये है नाइट्रोजन, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑलरेडी है उस पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होके यहाँ दो बॉन्ड डबल बॉन्ड तैयार करेगी और ये तो ऑलरेडी है ही। तो इस तरीके से उसमें रेजोनेंस आएगा। फिर बाद में क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे शिफ्ट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये तो एज इट इज ही रहेगा, N डबल बॉन्ड N, इस पे की दो पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कुछ स्ट्रक्चर ये तो एज इट इज ही रहेगा, है ना? इस तरीके से हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? अभी ये जैसे कि वैसे रहेंगे, N डबल बॉन्ड N और उसकी दो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना? ये हो गया हमारा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ये N अभी क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फिर से वापस अपने जगह आ गई, 3 बॉन्ड हो गए अभी नाइट्रोजन,
उसके ऊपर की एक लोन पेयर ऑलरेडी उस पे है ही, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर अभी यहाँ पे हो गया, अब सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया है ना, और ये एज इट इज। तो इस तरीके से ये जो अनस्टेबल अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं, ये अनस्टेबल किस वजह से है, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे एरोमेटिक बेंजीन रिंग पे क्या होता रहता है, डिस्पर्स होते रहता है, जिसके वजह से अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट है ये इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वजह से स्टेबल होते हैं, बट एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और इस तरीके से अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्या, व्हाई अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल, तो ड्यू टू dispersal of positive charge on benzene ring 5 resonating structures are possible and hence aryl diazonium salts are stable due to resonance in cold condition, whereas alkyl diazonium salts are not stable, they immediately reacts with water to give alcohol। ठीक है, अब हम देखेंगे reactions of अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस, देखेंगे अभी हम इसके रिएक्शंस ऑफ अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में रिएक्शंस ऑफ अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड and reaction involving retention of diazo group is reduced in 25%। जो पेज नंबर 293 पेज में तुम्हारे टेक्स्ट बुक के 293 पेज पे कुछ पोर्शन है जो तुम्हारे सिलेबस से 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें रिड्यूस किया गया है। तो डायरेक्ट फिर हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अरिल डायज़ोनियम सॉल्ट विथ रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम नेक्स्ट देते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है अमीन की हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब इसमें क्या है, इस टेस्ट का यूज़ क्या होता है मालूम है बच्चों, ये टेस्ट प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करती है ना। अगर पूछा गया कि राइट द हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में, तो अगर 3 अमीन हमको दिए गए और उनमें से हमको कहा गया कि आइडेंटिफाई करो विच अमीन इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी एंड विच इज टर्शरी, then we can identify these amines by Hinsberg reagent test। अब Hinsberg reagent test क्या होता है, वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो रिएजेंट है इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल रिएजेंट को ही कहा जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या हम इसको थोड़ा सा हमारे जो आगे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें कन्वीनियंट हमको इस तरीके से ड्रॉ करना रहेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऐसे बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन कोई बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखो। तो ये जो रिएजेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको, और ये यूज़ होता है हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, चलो
तो अब देखते हैं हम सबसे पहले प्राइमरी अमीन की क्या टेस्ट होती है। तो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ ट्रीट किया जाता है, ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करनी है हमको प्राइमरी अमीन के साथ, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक अमीन हो, कोई भी हो, ये डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इथिल अमीन। ये हमारा क्या है? इथिल अमीन, या ये हमारा है प्राइमरी अमीन, है ना। इथिल अमीन हम नाम लिख लेते हैं, इथिल अमीन या इथेनामीन भी कहेंगे। और ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हम शॉर्ट में लिख लेती हूँ यहाँ पे SFC, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। व्हेन ट्रीटेड विद इथिल अमीन होता क्या है कि ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बचा हुआ पोर्शन क्या है? बेंजीन है, ये ग्रुप है, ये N को अटैच हो गया, और ये C2H5। अब इसका नाम कैसे देंगे? N इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम है N इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम लग रहा है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है लिखने के लिए। सॉरी, हाँ, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, अब दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। ये जब हम इसमें इथिल अमीन डालते हैं तो हमको मिलता है N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो है ये वाइट रेसिड्यू फॉर्म में होता है। दिस सल्फोनाइड कंपाउंड, इसमें क्या है? अच्छा हाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, वो तो हम भूल ही गए थे, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो दिस N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड हैज़ हाइड्रोजन एटम, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम दिस कंपाउंड इज एसिडिक। ये कंपाउंड कैसा है? एसिडिक है। किसके वजह से एसिडिक है? इस हाइड्रोजन एटम के वजह से एसिडिक है। तो इसलिए इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली में ऐड करते हैं, इसमें जब हम NaOH ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है कि ये जो कंपाउंड है ये उसमें डिजोल्व हो जाता है, सोडियम सॉल्ट तैयार होता है, एंड वी गेट क्लियर सॉल्यूशन, है ना। ये जो तैयार होता है तो ये थोड़ा सा वाइट रेसिड्यू फॉर्म में रहता है, और जब हम NaOH डालते हैं तो इसमें ये सोल्यूबल हो जाता है, और इसीलिए ये हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में कर सकते हैं। जब हम सेकेंडरी अमीन की भी हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देखेंगे तब पता चलेगा। अभी इतना ध्यान में रखो कि प्राइमरी अमीन क्या देता है? वाइट रेसिडुअल कंपाउंड देता है जिस पे हाइड्रोजन एटम है, जिसके वजह से वो एसिडिक है, और उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो अल्कली में वो ये सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अमीन की टेस्ट। ठीक है, दिख रहा है? ओके, अब हम देखेंगे B नंबर की रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट विथ 2 डिग्री अमीन्स। इसको 2 डिग्री भी कर सकते हैं या सेकेंडरी अमीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। अब हमने लेना है सेकेंडरी अमीन्स, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम? जब भी हमने प्राइमरी अमीन लिया था इथिल बेंजीन, अब हम लेंगे सेकेंडरी अमीन।
ठीक है, ये क्या है, एन एन डाइथिल अमीन है ना, इसका नाम क्या होगा, एन एन डाइथिल बेंजीन, एन एन डाइथिल सॉरी एन एन डाइथिल अमीन है ना, गलत हो गया, एन एन डाइथिल अमीन। और ये क्या है हमारा 2 डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी अमीन। जब इसमें हम ये डालते हैं कौन सा कंपाउंड, हिंसबर्ग रिएजेंट, कौन सा, क्या नाम है उसका, कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। तो अब ये HCl ये बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा हमारा कुछ कंपाउंड जो है इस तरीके से, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे 2 एथिल ग्रुप, ठीक है। पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है, एन एन डाइथिल है ना, नाइट्रोजन को 2 है तो ये एन एन कॉमा बीच में, फिर डाइथिल और फिर क्या है, बेंजीन है ना, डाइथिल बेंजीन, और ये हो गया सल्फोनामाइड। बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से लर्न करो तो ये हमको कोई डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे बाहर हुआ है HCl। अब देखो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है सेकेंडरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड तैयार हुआ है ये एन डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या हमको, नहीं है ना, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिख रहा है क्या, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, एक हाइड्रोजन था वो तो यहाँ पे बाहर निकल गया है HCl के फॉर्म में। अब यहाँ कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यानी ये एसिडिक नहीं है। तो जब हम इसमें अल्कली डालते हैं, NaOH डालते हैं, तब क्या होता है कि ये सोल्यूबल अल्कली में नहीं होता है, ये क्या है, नॉट सोल्यूबल इन अल्कली, नॉट सोल्यूबल इन अल्कली NaOH में ये सोल्यूबल नहीं है। क्यों सोल्यूबल नहीं है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, वाइट फॉर्म में ही, रेसिड्यू फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन विथ टर्शरी अमीन है ना, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ टर्शरी अमीन। फिर से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे इसका, S डबल बॉन्ड O Cl प्लस है ना। अभी टर्शरी अमीन निकालना है, C2H5N C2H5 अब पहले 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन में क्या होता था, हाइड्रोजन रहता था, तो ये रिएक्शन हम करते थे, HCl बाहर निकलता था। यहाँ इज देयर एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नहीं ना, यहाँ कोई नहीं है हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करने के लिए, है ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए और तीनों में 3 प्रकार के अमीन लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन लिए हमने, और उसमें हमको डालना है कैसे और दे दिए हमको, और कहा कि देखो इसको टेस्ट करके बताओ कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उसमें डालेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसमें पहले हम तीनों में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालेंगे और उसके बाद डालेंगे NaOH, जिसमें पहले कोई भी जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन होगा उसमें वाइट रेसिड्यू आएगा, और NaOH डालने के बाद जिसमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है वो रहेगा हमारा प्राइमरी अमीन, जिसमें NaOH पहले तो वाइट रेसिड्यू मिलता है, लेकिन NaOH डालने के बाद भी क्लियर नहीं होता है वो, इसका मतलब वो रहेगा सेकेंडरी अमीन, और जिसमें हम
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, वो रहेगा हमारा टर्शरी अमीन। और इस तरीके से हाँ, ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कभी भी नेम रिएक्शन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो और बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, तो ये अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन। तो बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। अब ये जो एरोमेटिक अमीन है एनिलीन, इसका देखते हैं। ये जो NH2 ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, ये पावरफुल रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये क्या होता है कि बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में होती है, तो ये उसको एक्टिवेट करती है, इसको इसके जो ये पोजीशंस है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती है, जिसके वजह से बेंजीन रिंग की ये एक्टिविटी बढ़ाती है। और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो NH2 ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब क्या है कि अमीन जो ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड को ऑर्थो कहते हैं, थर्ड को मेटा, फोर्थ को पैरा। तो 2 और 6 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को मेटा कहते हैं, और फोर्थ पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। तो ये जो अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप है ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब जब भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमीन्स, तो व्हेन one hydrogen atom is substituted by another electrophile, it is called electrophilic substitution reaction, ठीक है। तो इस तरीके से अमीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। Now what is mean by bromination? Bromination of aniline means replacement of hydrogen atom of amine by bromide group, ठीक है। What is definition of bromination of aniline? Replacement of hydrogen atom of aniline by bromide group is called bromination of एनिलीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज हमने ये लिया है एनिलीन, ठीक है, NH2, ये रहा हमारा एनिलीन। फिर इसको जब हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, यानी Br2 इन वाटर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन कहाँ होती है, रूम टेम्परेचर। ये क्या है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर यानी ही ब्रोमीन वाटर। तो हमको क्या मिलता है बच्चों, अब ये Br2 जो है दिख रहा है ना, ओके, ये कैसे रहता है, Br इस तरीके से, इसमें फ्यूजन होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है ब्रोमाइड, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा के जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे है ना। तो ये क्या करता है, ये NH2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन और पैरा पोजीशन का एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा और इस तरीके का कंपाउंड तैयार होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशन के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, हाँ, इस तरीके से। अब 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए और 3 ब्रोमाइड से, यहाँ 3 हाइड्रोजन, और अभी ये लेना है हमको थ्राइस Br2, तो यहाँ पे मिलेगा थ्राइस HBr। और ये जो कंपाउंड तैयार होता है ये वाइट PPT के फॉर्म में मिलता है हमको, और इसका नाम क्या है, क्या होगा इसका नाम,
देखो 1 2 3 4 5 6 2, फिर क्या है 4 6, 2 4 6, फिर 3 बार है इसलिए ट्राई, उस पे ब्रोमो है इसलिए ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन। और इस तरीके से ये कंपाउंड फिर से देखते हैं हम। एनिलीन को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं 3 ब्रोमाइड इलेक्ट्रोफाइल से, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वो 3 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं 3 ब्रोमाइड एनायन से और थ्राइस HBr, और यहाँ पे हमको मिलता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये वाइट PPT के फॉर्म होती है। अब ये हमने तीनों सब्स्टिट्यूएंट 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमको अगर सिर्फ पैरा कंपाउंड करना है तैयार, पैरा ब्रोमो एनिलीन करना है, तो फिर क्या करेंगे हम? उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? टू गेट ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस एनिलीन ग्रुप, क्योंकि एनिलीन ग्रुप क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो यही प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये तो बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमको इसकी एक्टिविटी NH2 ग्रुप की एक्टिविटी अगर हमने डिक्रीज किए है ना, तो फिर हमको पैराफॉर्म मिल सकता है। अब वो कैसे करेंगे? वो भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? वी नीडेड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कुछ यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप आ जाए कि जो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो फिर वो आने वाले ब्रोमाइड को पैरा पोजीशन पे अटैच कर लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो, ये है हमारा एनिलीन, ठीक है। इसका हम करेंगे एसिटिलेशन। क्या करेंगे? एसिटिलेशन। एसिटिलेशन करेंगे किसके साथ? या तो हम यूज कर सकते हैं एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड। ये किसी एक के साथ हम जब इसका एसिटिलेशन करते हैं तो क्या होगा? देखो, अब हम यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और Cl लेंगे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ कंबाइन होके यहाँ पे मिलेगा हमको। इसका एरो कैसे लिखूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया NH2 प्लस Cl, मैं इधर से लिखूँ, कोई बात नहीं, सीधा भी लिख देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये है एसिटिलेशन, ठीक है। और इसमें ये बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब ये यहाँ का एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ कंबाइन होता है और ये एसिटिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ अटैच हो जाता है। NH है ही यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हुआ और ये एक Cl, ये क्या होगा? बाहर निकलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -HCl। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है ये क्या है? एसेटेनिलाइड। इसका नाम क्या है? एसेटेनिलाइड। और ये एसेटेनिलाइड ग्रुप क्या है? पैरा डायरेक्टिंग है। हमको क्या आता है? हमारा एम क्या है? पैरा ब्रोमो एनिलीन तैयार करना है, ठीक है। लेकिन एनिलीन किससे तैयार करना है? एनिलीन से, और एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एनिलीन का ये NH2 ग्रुप है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज करेंगे बाय एसिटिलेशन, तो उसमें जो एसिटिलाइड तैयार होगा वो पैरा डायरेक्टिंग है, और फिर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में करेंगे हम लोग ये एसिटिक एसिड सॉल्वेंट फॉर्म में लेंगे यहाँ पे। तो अब ये पैरा डायरेक्टिंग होने से क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग का सिर्फ यहाँ का हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा, NH ये जैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ का ये NH2
यहाँ क्या अटैच होगा, Br, है ना, क्या अटैच होगा, Br। अब हमारा एम ये तैयार करना था क्या, नहीं, हमको चाहिए था पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी अभी ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ NH2 चाहिए। वो कैसे आएगा, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हमको यहाँ पे फिर से ये ग्रुप वापस मिल जाता है और ये बन जाता है हमारा प्यारा, दिख रहा है, ओ सॉरी, हाँ अब दिख रहा है, ये हो गया हमारा प्यारा ब्रोमो एसिटिलीन, है ना, सॉरी एनिलीन, अभी हमने एनिलीन तैयार किया है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी हमने पहले एसिटिलेशन करना है, उसके बाद ब्रोमिनेशन और फिर हाइड्रोलिसिस करना है। थोड़ा आप पेन पेपर लेके रिएक्शन करके देखो खुद, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नाइट्रेशन। सेकंड जो अभी यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं दूसरा पेज लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने लेना है नाइट्रेशन, ठीक है ना। सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन्स बाय नाइट्रो ग्रुप। और यहाँ पे क्या होता है, सपोज हम अभी रिएक्शन लेकर ही एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा एनिलीन, ठीक है, इसका क्या करना है, हमको नाइट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, है ना, H2SO4, ये भी कॉन्सनट्रेटेड ही है दोस्तों, इसका एट 288 केल्विन पे ट्रीट करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से नाइट्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नाइट्रो एनिलीन्स, जैसे कि NH2 है, ये एक, ये H रिप्लेस होके यहाँ पे ये मिला, फिर सेकंड ये, मैं तीनों तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि कर सको, है ना, कभी बॉन्ड निकल के तो कभी सर्कल, लेकिन सर्कल निकलना ही ज़्यादा इजी पड़ता है। ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये है मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, और ये है हमारा, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर जो मिलता है ये 51% पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, 47% मेटा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है और 2% ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। यानी जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन, सॉरी यहाँ NH2 चाहिए, डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हम एनिलीन का at 288 Kelvin with concentrated nitric acid and concentrated H2SO4, then we get a mixture of para meta ortho substituted aniline, है ना। ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, यानी हमको मिक्सचर मिलता है। इन केस हमको चाहिए मेटा सब्स्टिट्यूएंट, ओनली एंड ओनली मेटा सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में क्या करते हैं कि ये NH2 ग्रुप को प्रोटोनेटेड किया जाता है, तो ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव जो ग्रुप है, यानी ये जो है ना, इसका अगर हमने प्रोटोनेशन कर दिया तो ये बन जाता है NH3
और ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है ना। ये क्या है, एनिलीनियम, ये मेटा डायरेक्टिंग है और इस डीएक्टिवेटिंग भी है, तो हमको मेटा आइसोमर मिलेगा, मेटा सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिलेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करना पड़ता है। और अगर हमको पैरा सब्सटीट्यूटेड एनिलीन चाहिए, पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो फिर से जैसे हमने पिछले केस में किया ना, वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं, हमको अगर प्रिपेयर करना है, ये रहा हमारा एनिलीन। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमको, एसिटिलेशन, है ना। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं, CH3 सही डबल बॉन्ड O Cl, या तो एसिटिल क्लोराइड लो या फिर क्या ले सकते हैं, CH3 CO ट्वाइस O, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो NH2 ग्रुप क्या हो जाता है, एसिटिलेशन करने के बाद, याद करो पिछले बार का, ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, और ये क्या बन गया, एसेटेनालाइड, एसेटेनिलाइड। और ये ग्रुप क्या है, पैरा डायरेक्टिंग है। उसके बाद हम उसका करेंगे नाइट्रेशन विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब क्या होगा, इसमें से ये दो रिएक्ट होते हैं और उसमें से नाइट्रो ग्रुप जो जनरेट होता है वो अब क्या करेगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, वो यहाँ का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा बाय नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एनिलीन बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब हमको ये चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए इसके बजाय, NH2। अब क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हम एसिडिक या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और जब हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा ये ग्रुप NH2 NO2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिटिल क्लोराइड। देखो, एसिटिल क्लोराइड से एसिटिलेशन करते हो तो एसिटिल क्लोराइड वापस मिलेगा, और एसिटिक अनहाइड्राइड से करते हो तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा यहाँ वापस, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। और अभी लास्ट रिएक्शन बची है स्टूडेंट, और वो है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए हम देखते हैं, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो है एक्सक्यूज मी, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, है ना। हम एरोमेटिक अमीन की ही रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये देखते हैं। चलो फिर से देखते हैं सल्फोनेशन यानी क्या होता है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एनिलीन, ठीक है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव, और ये क्या है, सल्फोनेशन है ना। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं तो ये जो H है ना, ये यहाँ पे लोन पेयर अमीन का जो है NH2 ग्रुप पे वो उसके प्रोटोनेशन होता है, और ये बन जाता है NH3। ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे लोन पेयर के साथ जुड़ गया, ये हो गया NH3, ठीक है। अब क्या रहा, HSO4, इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे इसकी लोन पेयर गई, इसलिए उस पे आ गया पॉजिटिव
4, और इसका नाम है बेंजीन रिंग और NH3 क्या होता है, एनिलीनियम, है ना, एनिलीनियम। फिर हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन रिंग पे अगर NH3 पॉजिटिव ग्रुप है तो वो क्या होता है, एनिलीनियम, और ये हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना। अब इसको जब हम 453 केल्विन 453 टू 473 केल्विन पे हीट करते हैं तो अभी देखो क्या होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा NH2। यहाँ का एक हाइड्रोजन गया, बन गया NH2। फिर क्या रहा, H2O बाहर निकलता है एक्चुअली यहाँ से, H2O, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, फिर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, H2O निकल गया। यहाँ क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन निकलने के बाद SO3, और यहाँ तो H ऑलरेडी है तो वो H है ना, और ये है सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम है सल्फेनिलिक एसिड। इसको सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है पैरा अमीनो, ये रहा पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, निक एसिड, है ना, इस तरीके से है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें ये डायपोलर आयन है, ये जो है ना, ये डायपोलर, ये हाइड्रोजन ऊपर गया तो ये दे देता है यहाँ पे NH3 प्लस, और यहाँ से H गया इसीलिए SO3 पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसको कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, है ना। क्या किया हमने, फिर से देखो मैं रिवाइज करवाती हूँ एक बार। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, यहाँ पे ये रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे होता कैसा है, देखो एनिलीन को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक हाइड्रोजन को ये NH2 ग्रुप ले लेता है तो बन जाता है NH3, उसकी लोन पेयर गई इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बचा HSO4 निगेटिव। इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब हीट करते हैं 453 टू 473 केल्विन पे, तो यहाँ से ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकलते, तो बचा क्या, NH2, ये SO3, और हाइड्रोजन तो यहाँ पे एक है ही यानी SO3H, इसका नाम है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये डायपोलर आयन के फॉर्म में रहता है, डायपोलर आयन के फॉर्म में रहता है, जिसका नाम है ज्विटर आयन, यानी एक H ऊपर जाता है तो ये लोन पेयर के वजह से उसके साथ अटैच होता है तो उसकी लोन पेयर जाती है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, SO3H से H गया इसीलिए यहाँ पे आती है नेगेटिव चार्ज, और ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से सल्फोनिलिक एसिड, ये जो सल्फेनिलिक एसिड है, इट एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट कॉल्ड डायपोलर आयन और ज्विटर्स आयन। It is produced by the reaction between the acidic group and a basic group present in the same molecule। ये acidic group है, ये acidic group है, ये basic group है, ये acidic, ये basic, तो सेम मॉलिक्यूल पे एक एसिडिक और एक बेसिक भी ग्रुप है, इसीलिए ये ज्विटर आयन डायपोलर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा अमीन्स चैप्टर यहाँ खत्म होता है, सभी रिएक्शंस हो गई है। टोटल इसके हमने 9 वीडियोस देखे हैं
काफ़ी डिटेल में लिया है हमने। इसमें हमने स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस और उसी तरह कई बार हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है उसके भी कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए लिया है। आई होप कि तुमको सब अच्छे से ये समझ जाएगा। अगर वीडियो, टेक्स्ट बुक और रिटन प्रैक्टिस करो तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट हियर, और ये सब तुमको आसान लगने लगेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हो। सो वीडियोस देखते रहो, पसंद आए तो लाइक करो, हमें बताओ, प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।